जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्तर प्रदेश स्पेशल के। ऑलरेडी मैं टॉप 25 क्वेश्चन आपको कवर करा चुकी हूँ। 26 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या था? ध्यान दीजिएगा। अवध क्षेत्र में रामनवमी पर्व के अवसर पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? राइट आंसर बी होगा, जोगनी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? उत्तर प्रदेश जो राज्य है डियर फ्रेंड्स, उसका भौगोलिक आकार है लंबवत। कैसा है? लंबवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर पालिका का गठन किया जाता है? 20,000 से अधिक। आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगवा बांध नहर किस नदी से निकली है? और राइट आंसर यहाँ पर कर्मनासा हो जाता है। क्या सी राइट आंसर होगा? बी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश का जो डीएफएस तराई क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 उत्तर प्रदेश के किन नगरों से होकर गुजरता है? गाजियाबाद से कानपुर। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? जो रेड सॉइल है वो किस में पाया जाता है? मिर्जापुर और झांसी। आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 33 नंबर। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी। ने जाने कितनी बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यमुना नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास। गंगा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? राइट आंसर होगा सी, गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? आंसर देखिएगा, गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्सराय की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर होगा 1919। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। अगर हम बात करें भाई 1919 में और क्या हुआ था? 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान और उनका स्थान का कौन सा युग्म गलत है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान क्या अरुणाचल प्रदेश में है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क क्या त्रिपुरा में है? सी ऑप्शन है। गुगा मूल राष्ट्रीय उद्यान क्या छत्तीसगढ़ में है? माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर आप सभी हमें ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। जब भी आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको और बहुत सारी जानकारी हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा डियर फ्रेंड्स राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस आधार पर मनोनीत करते हैं? कला साहित्य के आधार पर मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, एक परमानेंट हाउस राज्यसभा है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बूढ़ों का सदन भी कौन सा है? राज्यसभा ही है। क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बार बार यह क्वेश्चन यूपीएसआई कांस्टेबल यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? और राइट आंसर होगा सर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है? टेहरी बांध क्या उत्तराखंड में है? कल्लई बांध क्या महाराष्ट्र में है? इडुक्की बांध क्या केरल में है? टिपाई मुख बांध क्या मणिपुर में है? देखिए तीन तो सही हैं। टेहरी बांध उत्तराखंड में ही है, इडुक्की बांध केरल में ही है, टिपाई मुख बांध मणिपुर में ही है, कलई बांध महाराष्ट्र में नहीं है, तो यही गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में व्यापार धन के स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम से किया जा सकता है? ए ऑप्शन होगा वस्तु विनिमय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ही निकलती और समाप्त होती है? ये है चंबल नदी।
क्या भाई, चंबल नदी। आप ध्यान रखेंगे। कौन सी ऐसी नदी है तीन जो कि हिमालय पार की नदियां है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें, तीन नदियां है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। कौन कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। कोसी नदी की बात करें तो बिहार का शोक कोसी नदी को हम कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनलिस्टेड किस राजनेता द्वारा लिखी गई एक संस्करण था? और राइट आंसर बोरिस जॉनसन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉन्च किया गया SBS थर्ड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और राइट आंसर अंतरिक्ष आधारित निगरानी हो जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु नदी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा दिल्ली। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व कौन करता है? और तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 1907 के सूरत अधिवेशन या सूरत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि जो कांग्रेस है उसका विभाजन कब हुआ था? आपका आंसर होगा 1907 में हुआ था। और बात करें के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर होगा यहाँ पर, आप ही बताएंगे। चलिए, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो राइट आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। आप हमें बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? और आप हमें बताएंगे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो डियर फ्रेंड्स, 5 ईयर प्लान से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? राइट आंसर होगा हरिपुर अधिवेशन 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी भरन तटबंध बांध टेहरी बांध किस नदी पर है? ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे। ऑप्शन है धौली गंगा, भागीरथी, टन या फिर दामोदर। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कर पाते हैं। जो भी बच्चे राइट आंसर देंगे अगली क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। फिर आगे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस हम आपको कंटिन्यू कराएंगे। कैसी लग रही है आपको ये क्लासेस, वो भी आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी ने वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।